हेलो फ्रेंड्स, मैं रोली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे अस्तर ब्लाउज की कटिंग जो है स्लीवलेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ कपड़े को इस तरीके से रख ले लिया है हमने, देखिए 2 लेयर में। और इस कपड़े में इस तरीके से निशान लगा के जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा और हेवी हो रखा है, इसको हमें पहले बराबर कर लेना है। बिल्कुल कपड़े को मैंने फ्रेंड्स बिल्कुल बराबर कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा थोड़ा सा नीचे से और भी रखा था। अब हमें अपने लेंथ का नाप लगा लेना है। इसमें है 15 इंच। मैं पीछे से पैच वाला बना रही हूँ इसमें, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस किया। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं फ्रेंड्स तो उसमें आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो 15 इंच है तो यहाँ से 16 इंच का एक निशान लगाने के बाद हमें कपड़े को कुछ इस तरीके से खोल लेना है फ्रेंड्स। ये जो कपड़ा हमारा है, ये जिसे हमने काट के छांट के बराबर किया है, इसको इस तरीके से डबल लेयर में 2 लेयर में रख लेना है। जो हमने निशान लगाया था फ्रेंड्स, हमें वहीं से इसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रख लेना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। उसके बाद हमें ऊपर से भी इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, ये देखिए 16 इंच पे इस कपड़े को रखना है। ये हमारा बैक पार्ट होगा फ्रेंड्स। हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं फ्रेंड्स तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। आप आसानी से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और इसको हमें इस तरीके से 4 लेयर में कर लेना है फ्रेंड्स। 4 लेयर में करने के बाद फ्रेंड्स हमें अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ देख लेनी है। तो हमारी लेंथ जो है 15 इंच थी, तो हमें फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस कर लेना है। हमने बैक पार्ट में जैसे बताया कि मैं 1 इंच ले रही हूँ, क्योंकि पीछे से मैं पैच वाला और आगे से तुरपाई वाला बना रही हूँ। उसके बाद हमें अपने चेस्ट का नाप लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लेना है कि हमारा चेस्ट कितना तैयार है। उसके बाद हमें इस कपड़े को इस तरीके से 4 लेयर में रखना है फ्रेंड्स। हमारा चेस्ट है यहाँ पे 42 इंच, तो 42 इंच का आएगा 10.5 इंच, 10.5 इंच। उसके बाद आगे देख लेना है कि हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा ये बच रहा है या नहीं बच रहा है। ये देखिए 12 इंच आ रहा है। अगर आप और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1.5 इंच का ही मार्जिन रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच का भी मार्जिन आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। कपड़े को कुछ इस तरीके से 4 लेयर में रख लेना है फ्रेंड्स। बिल्कुल ये देखिए जैसे कि मैंने बताया, किनारे वाला भाग हमें इस साइड रखना है और बंद भाग हमें अपनी साइड रखना है। लेयर में रखने के बाद फ्रेंड्स हमें सबसे पहले अपने शोल्डर का नाप लगाना है फ्रेंड्स। 3 तरीके से बनता है। कई लोगों को ये जो स्टेप होती है बहुत ही कम चाहिए होती है, 1 से 1.5 इंच की चाहिए होती है, और कई लोगों को काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ से ये 3 तरीके से बनता है। तो हमें यहाँ पे इसकी जो स्टेप है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर 12 इंच है तो यहाँ पे 12 इंच का हाफ, और यहाँ से भी 6 इंच लिया है मैंने, और ऊपर से भी हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जितना भी चेस्ट निकल रहा है उसका आपको चौथाई भाग यहाँ पे लगाना है। तो हमारा चेस्ट है 42 इंच फ्रेंड्स। 42 का चौथाई भाग आएगा 10.5 इंच, 10.5 इंच। और उसके बाद हमें अपनी यहाँ पे कमर का निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो कमर है हमारी 36 इंच फ्रेंड्स, ये देखिए। तो 36 का चौथाई भाग आएगा फ्रेंड्स 9 इंच, देखिए। और उसके बाद 1 इंच हम यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस कर रहे हैं प्लेट के लिए, क्योंकि जो हम फ्रंट और बैक में प्लेट डालेंगे ये उसके लिए। उसके बाद हमें यहाँ से मार्जिन का लेना होगा। आप अगर 1.5 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, या फिर आप 2 इंच का भी मार्जिन यहाँ से फ्रेंड्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का मार्जिन यहाँ से भी और यहाँ से भी ले सकते हैं। इस लाइन से मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से मिला देना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मिला दिया। ये हमारा कटिंग का निशान है और ये हमारा फिटिंग का। और हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। अगर आप फ्रेंड्स बिगनर्स हैं, आपको गोलाई देने में दिक्कत होती तो क्या करना है, आपको यहाँ से जो आर्मोल लगाया हमने 6 इंच में, इसका हाफ कर लेना है यहाँ पे 3 इंच पे, और यहाँ से हमें इसका शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें शेप दे देना है। और फ्रंट पार्ट में मैंने बताया था जैसे कि भी मैं यहाँ पे 15 इंच ब्लाउज तैयार है तो 2 इंच प्लस कर लिया फ्रंट पार्ट का। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट के फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं। में कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती, और हम इसको काट के अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स निकल जाती हैं आसानी से, लेकिन हमें इसमें स्लीव्स नहीं निकालनी है। लेकिन आप जिसमें स्लीव्स निकालते हैं तो उसकी स्लीव्स के लिए बहुत ही काम आ जाता है ये कपड़ा हमारा। अब हम यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप गला डिजाइन बना रहे हैं तो आपको अलग अलग यहाँ से इस पार्ट को अलग कर लेना और अलग अलग गले की कटिंग करनी है।
मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों का सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों गलों की कटिंग एक साथ कर लूँगी। मैं यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा फ्रंट का और बैक का गला बहुत ही छोटा है, बैक पे भी गला बड़ा नहीं है, इसलिए अगर आप बहुत डीप गले का बना रहे हैं तो पीछे से 2.25 इंच कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्ट का नेक है हमारा 7 इंच, 6.5 इंच सॉरी, तो यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से मैं फ्रेंड्स नीचे से मैं ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि हमें नीचे से ब्रॉड चाहिए और ऊपर से हमारा गला गिरे नहीं, इसलिए कुछ इस तरीके से आपको जितना भी गला निकल रहा है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ आपको आधा इंच प्लस करना होता है यहाँ मार्जिन के लिए। ये देखिए हमारा 6.5 इंच का गला फ्रंट का तैयार है। मैंने यहाँ पे 7 इंच का लिया और नीचे से ब्रॉड कर बनाने के लिए मैंने यहाँ से 3 और यहाँ से 2.5 इंच लिया है। और यहाँ पे हमें इस गले का शेप दे देना है फ्रेंड्स, इस तरीके से आधा इंच का निशान लगाते हुए गले का शेप दे देना और गले की कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने गले की कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, इन पार्टों को कुछ इस तरीके से अलग कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को अलग कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की छटिंग देंगे। हमें पहले छटिंग नहीं देनी है फ्रेंड्स, पहले बैक पार्ट को अलग कर लेना है, उसके बाद ही छटिंग देनी है। अगर हम बैक पार्ट पे भी छटिंग दे देंगे तो हमारे ब्लाउज के आर्म होल में खिंचाव आने लग जाता है बैक साइड से, इसलिए हमें इस गलती को नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें छटिंग बाद में ही देनी है। तो यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ पे आधा इंच या 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है, 1/2 इंच का निशान एक लगा लेना है फ्रेंड्स। और इसकी हमें यहाँ पे छटिंग दे देनी है। अब यहाँ पे प्लेट्स का निशान लगाना है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके से बीच ऊपर से 10 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से जो फ्रेंड्स हम निशान एक यहाँ पे इस बिंदु की हमें जो दूरी लेनी है वो यहाँ से 4.5 इंच होनी चाहिए और ऊपर से 10 इंच पे। ये देखिए ऊपर से मैं 10 इंच पे ले लेना है और यहाँ से 4.5 इंच, ये जो यहाँ से 4.5 इंच और ऊपर से 10 इंच। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेट के लिए। और यहाँ से भी 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और एक निशान हमें 1.5 इंच का यहाँ से भी लगाना है फ्रेंड्स। और हमें इस तरफ 3 से 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है जिस साइड प्लेट देने के लिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ से जो प्लेट्स है फ्रेंड्स, इन प्लेटों की दूरी हमें 1.5 इंच रखनी होती है, लेकिन जो ये हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं इसकी हमें आधा इंच दूरी एक्स्ट्रा रखनी होती है। ये 1.5 इंच की पड़ती है तो ये हमें 2 इंच की डालनी होती है, कुछ इस तरीके से। नहीं दी मैंने फ्रेंड्स, मैं अभी छटिंग इसकी दे दूँगी। और फ्रेंड्स हमें ये जो डाउन करना होता है, ये डाउन नहीं करना होता ब्लाउज में, सूट में ही डाउन करना होता है, ब्लाउज में हमें किस लिए नहीं डाउन करना होता है। अगर हम यहाँ से काट के इसको डाउन कर देंगे तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो गिरने लग जाते हैं, कंधी। कई बार क्या होता है जो बिगनर्स यही गलती करते हैं, यहाँ से इसको छांट देते हैं तो ये हमारा गला गिरने लग जाता है इधर की साइड। तो हमें इसका ये नहीं करना है, इसमें छटिंग नहीं देनी है। छटिंग नहीं देनी है फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि जो हमें प्लेट डालते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा अपने आप नीचे की साइड डाउन हो जाता है, ये देखिए। इसलिए हमें यहाँ पे इसकी छटिंग नहीं देनी होती। अगर आप फ्रंट पे हुक लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको इस तरीके से सेंटर बना लेना है और हमें इस तरफ भी खोल के बीचों बीच सेंटर पे, और हमें इस तरफ भी प्लेट्स के निशान बना लेने हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने छटिंग दे दी है। अब हम फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और बैक पार्ट को रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बैक पार्ट की भी गले की कटिंग करेंगे। अब हमें ऊपर से देख लेना फ्रेंड्स कि हमारा बैक पार्ट कितना है। तो हमारी 15 इंच की लेंथ थी, तो हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया 16 इंच। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स, हमें इसे काट के निकाल देना है कुछ इससे। यहाँ पे फ्रेंड्स बैक पार्ट की प्लेट का निशान लगाएंगे। हमें यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से भी 5 इंच। और इस प्लेट्स को इस साइड भी डार्क कर लेना है, ये हमारी दोनों साइड प्लेट पड़ेगी। बैक पार्ट का जो गला है वो है 7 इंच का तैयार। यहाँ पे गले में सिर्फ आधा इंच ही प्लस करना होता है, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच कर लिया और यहाँ से 3 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा ब्रॉड गला बनाना है और यहाँ से इस कुछ इस तरीके से नीचे टेप को रखते हुए निशान लगा लेना है, ये देखिए। और यहाँ पे भी गले का शेप दे देना है। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। हमने जैसे कि बताया फ्रेंड्स कि स्लीव्स की कटिंग नहीं करनी थी, तो हमारा फ्रंट और बैक कट के रेडी हो चुका है। और हमने जो ये गले की पट्टी निकाली है फ्रेंड्स एक साथ गला, तो अगर हमारा कपड़ा कम होता है तो इसमें से हम मुख और आई की पट्टी निकाल लेंगे, मुख की पट्टी और इसमें से आई की पट्टी
आसानी से हमारी निकल जाती है। 3 इंच की हमें हुक की पट्टी काटनी होती है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे अस्तर को रख के। ये देखिए, इसको हमने कुछ इस तरीके से बिछा लिया क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है ये हमारा बैक पार्ट पे आएगा। तो हमें सबसे पहले बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से इसको डबल करके इस तरीके से रख लेना है इसके ऊपर। देखिए, बैक पार्ट को मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रख लिया है और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ इसको कट करना है। क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमें इसलिए कट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब इसमें कच्चा करेंगे उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के हम छांट देंगे। पहले से ही मैं बराबर नहीं कट करना, अगर हम पहले से ही फ्रेंड्स बराबर कट कर लेंगे तो हो सकता है कि हम जब इसमें कच्चा करेंगे तो हमारा कपड़ा मेन फैब्रिक वाला कम पड़ सकता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैक पार्ट पे हुक बनाऊंगी, फ्रंट पार्ट पे हुक नहीं बनाने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से सेम रख के कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को भी मैंने इस तरीके से रख लिया है और मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, आपको भी कुछ इस तरीके से ही करनी है। आप चाहे से सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं या फिर मशीन से भी या फिर फैब्रिक ग्लू से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग तो हो गई है फ्रेंड्स। अब ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आई पट्टी जो है वो डबल करके लगाती हूँ। बना दूंगी तो हमारा कपड़ा खिंच जाता है और ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आप भी ये गलती करते हैं तो मत की, तो हमें इस तरीके से मैं इसको डबल करके ही फ्रेंड्स लगाती हूँ। ये देखिए, जो फ्रेंड्स हमारा बचा हुआ कपड़ा है ये अस्तर का। अब इसमें से आप गले की पट्टियाँ और आर्म होल में जो हमें पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी और भी वो भी काट के इसी से लगाएंगे। मैंने और भी पट्टी का, अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती फ्रेंड्स, मैंने और भी पट्टी का एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से और भी पट्टी की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसकी पाइपिंग लगाना चाहते हो तो आपको इस कपड़े की पाइपिंग लगानी होगी। अगर आप पलट पट्टी का यूज करेंगे तो आपको अस्तर वाला फैब्रिक यूज करना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और मैंने और भी पट्टी की भी इस तरीके से कटिंग कर ली है जैसे कि मैंने बताई थी। ये देखिए, आर्म होल में लगाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरीके से और भी पट्टियाँ कट के रेडी हो जाती है हमारी।